कह करके जनता को गुमराह करके लोगों का वोट लिया गया है। अब जनता सजग हो गई है और जनता ये समझ रही है कि इनसे कोई काम होने वाला नहीं है। लंबी लंबी बातें हो सकती है, काम कुछ नहीं होना है। अभी आज के डेट में आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, लगभग जितने चीनी मिल हैं लगभग का ज़मीन सरकार एक्वायर कर ली है और यहाँ पर इंडस्ट्री पार्क लगभग जगह बन गया है और बनने की तैयारी है। और स्पष्ट संदेश है कि जनता के बीच का हूँ, जनता का बेटा हूँ, जनता के लिए काम करूँगा। नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के अभी हम पहुंचल बानी मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से और लगातार मढ़ौरा में क्षेत्र में भ्रमण करतानी तेजवा भाजपा के प्रबल दबदारा मनोज कुमार सिंह जी जो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो अचानक मुलाकात हो गया और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर मनोज जी को भाजपा का उम्मीदवार भाजपा भेजा है तो क्या यहाँ पे मनोज जी निकाल पाएंगे और पार्टी क्या इन्हें टिकट देगी तो कितना वोटों से जीत पाएंगे चुनाव। तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे पे चर्चा होगा। स्वागत है मनोज जी, क्या कहेंगे, छोटा सा परिचय हमारे जनता जनार्दन को दीजिए। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के होने के नाते क्षेत्र में लगातार समाज में काम करते रहता हूं। अभी चुनाव का समय आया है, अपने तरफ से अपना अर्जी में पार्टी से शीर्ष नेतृत्व को लगाया हूं। पार्टी तय करेगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्षेत्र में बड़ा कंटिन्यू भ्रमण होता है, आज ही नहीं है, मेरा लगातार भ्रमण का कार्यक्रम रहता है। उसी कड़ी में आज भी आपसे मुलाकात हो गई है। तो पार्टी तय करेगी, यहाँ भाजपा चुनाव लड़ेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा अगर पार्टी हमको टिकट दिया तो। अच्छा, लगातार आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है क्या स्थानीय विधायक ने काम किया है क्षेत्रों में? हमसे बेहतर आप बता सकते हैं। हम तो चूंकि चुनाव के दृष्टिकोण से घूम रहे हैं, उसमें दिखाई दे रहा है लोगों में जो रोष है, परिवर्तन का जो हवा चली है, इस बार कोई रोक नहीं सकता है। परिवर्तन होना तय है और इसमें बहुत पीछे हैं प्रेजेंट विधायक। अजय मनोज जी, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो एक यहाँ पे सर्वे की हम बात करें तो यहाँ पे लाल बाबू जी 2 बार भाजपा में निर्दलीय लड़े तो भाजपा में गए और भाजपा के साथ जुड़कर काम किए। फिर यहाँ पे जेडीयू का समीकरण बढ़ा तो अल्ताफ आलम राजू आकर चुनाव लड़े। तो क्या इस बार भाजपा के ऊपर विश्वास किया जाएगा? अगर भाजपा आता है तो यहाँ पे जनता उसको वोटेगी? एक चीज स्पष्ट कर दें, यहाँ एनडीए चुनाव लड़ रही है। वो टिकट भाजपा का अगर होगा तो भाजपा के यहाँ उम्मीदवार लड़ेगा या फिर एनडीए का होगा तो यहाँ से आगे से चुनाव लड़ती आ रही है समता पार्टी या जदयू। आज तक जदयू यहाँ से नहीं लड़ी है तो शीर्ष नेतृत्व इसका संज्ञान लिया हुआ है। इसमें तय होना है कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा। यहाँ अगर भाजपा चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से कोई भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। उसमें मेरा भी अर्जी है प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को, उसमें मेरे ऊपर भी विचार हो सकता है। अगर मुझे पार्टी टिकट देगी तो मजबूती से मैं चुनाव लड़ूंगा। और रही बात लाल बाबू जी का, तो लाल बाबू राय जी निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर निश्चित रूप से विधायक रहे तो उनको छोटा नहीं आंक सकते हैं आप। लेकिन जब फिर भारतीय जनता पार्टी में आकर के चुनाव लड़े तो उनको भी अच्छा खासा वोट आया था, कभी बहुत कम वोट से हारे थे। तो यहाँ भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत है, कोई भी आएगा अच्छा टक्कर देकर के चुनाव निकालेगा। और वर्तमान विधायक की जो बात है तो जनता में जितना रोष है, परिवर्तन का जो लहर है वो इस बार दिख रहा है और इस बार परिवर्तन मढ़ौरा का होगा। क्योंकि 35 साल से कह करके जनता को गुमराह करके लोगों का वोट लिया गया है। अब जनता सजग हो गई है और जनता ये समझ रही है कि इनसे कोई काम होने वाला नहीं है। लंबी लंबी बातें हो सकती है, काम कुछ नहीं होना है। अच्छा, चीनी मिल जब आता है, जब भी चुनाव आता है तो चीनी मिल का लोग चर्चा करता है, चीनी मिल पर राजनीति करता है, चीनी मिल पर लोग वोट लेता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद स्थानीय विधायक हो तो चायपुर में जो भी लोग हो तो चीनी मिल पे कुछ काम नहीं हुआ। अगर आप आते हैं तो चीनी मिल के लिए कुछ करेंगे किसानों के लिए? चीनी मिल का मुद्दा यहाँ पर बहुत पुराना मुद्दा है, जब चुनाव आता है तब ये उठता है। अब उसके लिए प्रदेश के नेतृत्व तय करता है। हम बनेंगे, विधायक बनेंगे तो उसमें ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि यहाँ की चीनी मिल चले। चीनी मिल नहीं चले तो कई और सारी इंडस्ट्रियाँ बैठे, काफ़ी सारा यहाँ पर ज़मीन है, इंडस्ट्री की ज़मीन है, उसमें नए सिरे से विकास का नींव यहाँ रखाएगा और नए सिरे से कई सारी इंडस्ट्री यहाँ पर बैठेगी, उसका उम्मीद है। और देश की एनडीए सरकार, राज्य की एनडीए सरकार उस पर काम कर रही है। अभी आज के डेट में आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, लगभग जितने चीनी मिल हैं
लगभग का ज़मीन सरकार एक्वायर कर ली है और यहाँ पर इंडस्ट्री पार्क लगभग जगह बन गया है और बनने की तैयारी है और आगे भी बनेगी। अच्छा, 5 काम ये बताइए, अगर आप जीतते हैं तो मढ़ौरा के जनता को सबसे प्रथम 5 काम जल्द से जल्द सौंपेंगे विकास के दावा पे। 5 काम सौंपने का जो आपने प्रश्न उठाया है, जनता को सब काम चाहिए, 5 नहीं 50 काम चाहिए, 100 काम चाहिए। उसमें 5 की काउंटिंग कुछ भी नहीं है। जैसे आज एनडीए की जो सरकार है, तो आप गिनती करेंगे तो पूरे दिन गिनवा देंगे हम, जो समाज का काम हो रहा है, जिसके लिए आज 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। तो ये 5 गिनाना बहुत कम होगा, 100 काम गिनाएंगे। आने दीजिए समय, उस पर काम करेंगे हम लोग और काम करके मढ़ौरा की जनता को दिखाएंगे। और जो लगातार सरकार काम कर रही है, चूँकि हम लोग सरकार के साथ है, जब हम जीतेंगे तो सरकार का हाथ मजबूत होगा, तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ के विकास का जो रफ्तार होगा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और काम होगा। जाते जाते मढ़ौरा की जनता से क्या अपील कीजिएगा? मढ़ौरा की जनता से मेरा यही अपील है कि आज ये नवरात्र का व्रत चल रहा है, इसमें मेरे साथ जनता है और आगे भी रहे और जनता जनार्दन से मुझे आशीर्वाद मिले, यही आशा करता हूं। और मेरा स्पष्ट संदेश है कि जनता के बीच का हूं, जनता का बेटा हूं, जनता के लिए काम करूंगा, बस इतना ही से। अभी हमारे साथ मनोज जी से सीधे बातचीत हो रही थी। ये जो हुजूम है, जो भीड़ है, ये वाकई में भीड़ जो है प्रेम और वोट की भीड़ है, क्योंकि कई लोग नेता लोग अपने साथ लोग दल बल तो लेकर चल रहे हैं, लेकिन जय जयकार बल लेकर नहीं चल रहे हैं। और यहाँ पे जय जयकार बल भी है और दल बल भी है। ये वोट ईवीएम पर भी बोलेगा। अगर यहाँ पे भाजपा ने विश्वास कर मनोज जी को टिकट दिया तो ये छोटा भीड़ नहीं है, ये सैकड़ों का भीड़ है। अभी ये एग्जाम्पल का भीड़ है। इसको कहते हैं पिक्चर में से टेलर नहीं होते, ये टेलर है। अभी तो फिल्म बाकी है। अगर टिकट लेकर आते हैं मनोज जी मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से, तो यहाँ पे पिक्चर रिलीज भी होगा और विकास भी होगा। और यहाँ पे जो काम आज तक 35 वर्षों में नहीं हो पाया, वो मनोज जी करके दिखाएंगे, इनका कहना है। और इस बार शेष नेतृत्व क्या करेगा, इस पर भी विचार करते हैं। और तमाम भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस के सभी दर्शकों से अपील और निवेदन करेंगे, अच्छे लोग आ रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट करें, वोट करें और फिर से अच्छे लोगों को साथ साथ बिहार में भी अच्छा सरकार बनाएं। जय हिंद, जय भारत।